एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों ने एक दिन घूमने के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि आज उनके साथ कुछ अनोखा होने वाला है। दोनों टहलते टहलते जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। अरे भाई, ओ भाई, इतनी सुंदर लड़की आज तक मैंने कभी नहीं देखी। देखो देखो, ये तुम्हारी भाभी बनने लायक है ना, देखो ना। अरे अरे, ये कैसी बात हो गई? अभी कोई और काम होता तो तुम कहते भैया तुम बड़े हो, पहले अब आज लड़की देख ली तो कहते हो ऐसे नहीं ऐसे। सुनो, मैं बड़ा हूँ इसलिए ये मेरी औरत होगी और तुम्हारी भाभी, ठीक है ना? फिर वहाँ से एक लड़का चला जाता है और यह सब चुपचाप चुड़ैल सुनती रही और फिर कहती है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो यही चाहता था कि मैं आपसे शादी कर लूँ। हाँ। फिर चुड़ैल पीछे पीछे जाने लगती है और मन ही मन यह सोचकर मुस्कुरा रही थी कि अब पूरे गांव को मैं बारी बारी से खा जाऊंगी। जब वह लड़का चुड़ैल के साथ अपने गांव में पहुंचता है तो पूरे गांव में हाहाकार मच जाती है और पूरे गांव वाले काफी डर जाते हैं। अरे अरे अरे, कोई इस पागल को समझाओ, यह पागल चुड़ैल को क्यों लेकर आया गांव में? ये तो चुड़ैल पूरे गांव को मारकर खा जाएगी। हाँ, ऐसा है, तुम घर देखो, मैं शहर से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। हाँ और हाँ, कहीं जाना मत, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। इतना कहने के बाद वह शहर जाने लगता है, पर उसे क्या पता था जिस लड़की को वो लाया था वो तो बहुत बड़ी चुड़ैल है। अब मैं पूरे गांव को मारकर खा जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मगर मैं क्या करूं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चुड़ैल भूख से इतनी तड़प रही थी कि इधर उधर टहल रही थी और मन ही मन यह सोच रही थी कि पहले इसी लड़के को खा जाती हूँ जिसके साथ मैं आई थी। हाँ, ये सही रहेगा। जब लड़का घर पर आता है और चुड़ैल को देखता है तो काफी डर जाता है। अरे अरे, हे भगवान, आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। मैंने जिसको अपनी दुल्हन बनाना चाहा वो तो चुड़ैल निकली। हे भगवान, मेरी जान की रक्षा करो, प्लीज भगवान। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुझे कच्चा चबाकर खा जाऊंगी।
तभी भोलेनाथ जी प्रकट हो जाते हैं और चुड़ैल को जलाकर मार डालते हैं।